मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगो लोग, आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी के गद्य खंड का, है ना, वीवी ऑब्जेक्टिव बगो लोग, है ना। तो गद्य खंड में हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 9 बगो लोग, जिसका नाम है हमारी नींद, है ना। हमारी नींद, इसी का हम लोग वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग। और परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको हर एक साल एग्जाम में, है ना, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको रहता है बोलो। कभी 2 नंबर पूछता है तो कभी 3 नंबर पूछता है ना। हर एक साल आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इससे रहता है बोलो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र इसमें 31 क्वेश्चन है बोलो। 31 क्वेश्चन है, आपको इसी से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। करना क्या है, सबसे पहले आप खुद से इस 31 क्वेश्चन को बनाइएगा, खुद से, ईमानदारी से, है ना। और जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो चलिए बोलो, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी होगा बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बहुत ही झकासा क्वेश्चन है। कहता, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, बीरेन डंगवाल, है ना। बीरेन डंगवाल, बीरेन डंगवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है, हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है, कुछ खाली स्थान बढ़ गए पेड़, है ना। कुछ खाली स्थान बढ़ गए पेड़, तो यहाँ खाली स्थान पे क्या भराएगा बोलो। तो कुछ इंच, यहाँ पे इंच भराएगा, इंच, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कुछ इंच बढ़ गए पेड़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 3 देखते हैं बोलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कि तुर्की के महाकवि नाजिम है ना हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कविता के पहल पुस्तिका के रूप में किया गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीरेन, है ना, डंगवाल, बीरेन डंगवाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 4 देखते हैं। कहता, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। ये प्रकाशित हुआ था बोलो सन 1991 में, है ना। सन 1991 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 1991 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो लिया गया है बोलो, है ना, दुष्चक्र में सृष्टा, है ना। दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन होगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता, बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं, है ना। तो यह बोलो अमर उजाला, है ना। अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार हैं बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, अमर उजाला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इसी दुनिया में किसकी कृति है। इसी दुनिया में किसी की कृति है। तो बीरेन डंगवाल की है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीरेन डंगवाल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ। तो हुआ था बोलो गरीब बस्तियों में, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरीब बस्तियों में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ है ना उल्लिखित है। तो बोलो मक्खी का, है ना, मक्खी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मक्खी का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता, हमारी नींद के रचयिता कौन है। तो बीरेन डंगवाल है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीरेन डंगवाल, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 11 देखते हैं। कहता, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं। तो जनवाद, है ना, जनवाद विचारधारा के कवि हैं बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनवाद विचारधारा के कवि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता, हमारी नींद, है ना, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। तो बोलो आलस का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
आलस का, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 13 देखते हैं। कहता है दुष्चक्र में, है ना, सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इन्हें पुरस्कार मिला था, बोलो, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं। कहता है बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई, है ना। बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई तो डिलीट की उपाधि दिया गया, बोलो। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डिलीट, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि हमारी नींद कविता के कवि ने किसका उल्लेख किया? हमारी नींद कविता के कवि ने किसका उल्लेख किया है? तो बोलो गरीब बस्तियों का, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गरीब बस्तियों का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कहता है कवि हमें क्या सलाह देता है? कवि हमें क्या सलाह देता है? तो नींद से जगने की, है ना, नींद से जगने की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नींद से जगने की। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं। कहता है अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है, अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है अन्यायी, है ना। अन्यायी बोलो, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अन्यायी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है कि कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो बोलो संघर्ष, है ना। क्या है? संघर्ष है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघर्ष, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं। कहता है झगड़ा फसाद कौन सा समास है ना। झगड़ा फसाद कौन सा समास है? तो हम आपको बताए थे, बोलो फिर बता देते हैं कि अगर बीच में इस तरह के चिन्ह कहीं भी दिखे आपको और समास पूछ दे, है ना, बीच में अगर इस तरह के चिन्ह कहीं भी दिखे और समास पूछ दे, है ना, दो शब्दों के बीच में इस तरह का चिन्ह अगर दिख जाए और समास पूछ दे तो द्वंद्व समास मारिएगा, बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास, है ना। ये एक ट्रिक है, बोलो, पहचानने का। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है जब हम नींद में होते हैं, जब जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, बोलो, हम बता रहे हैं आपको, है ना, ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, बोलो लोग, है ना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मक्खी का, है ना। मक्खी का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्खी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कहता है बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो वो लोग मुजफ्फरपुर नगर, ऑप्शन के हिसाब से हम बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर नगर, ये भी सही है ना। सहारनपुर, ये भी सही है। कानपुर, ये भी सही है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं। कहता है इन्होंने किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की? इन्होंने इन्होंने यानी किसने? तो बीरेन डंगवाल ने, है ना। बीरेन डंगवाल ने किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि दंगे, है ना, आगजनी और बमबारी, है ना, बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? तो सामाजिक यथार्थ का, बोलो। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सामाजिक यथार्थ का, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 24 देखते हैं। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा, है ना, श्रीकांत वर्मा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 25 देखते हैं, बोलो। कहता है क्वेश्चन में 25 कि टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? तो यह, बोलो, आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 26 देखता है। कहता है बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ? बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ? तो 5 अगस्त 1947 को, बोलो। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 5 अगस्त 1947 को, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 27 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन में 27 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ, है ना। बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ था, बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में, है ना। चलिए क्वेश्चन में 28 देखते हैं, बोलो। कहता है बीरेन डंगवाल का काव्य संग्रह है, बीरेन डंगवाल का काव्य संग्रह है ना। इसका काव्य संग्रह है, बोलो, इसी दुनिया में, है ना, इसी दुनिया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी दुनिया में।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। बोलो, कहता है गरीब बस्तियां में क्या हुआ, है ना। गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो धमाके से देवी जागरण हुआ, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धमाके से देवी जागरण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। बोलो, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, है ना। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो मिला था, बोलो, है ना, दुष्चक्र में सृष्टा, है ना। दुष्चक्र में सृष्टा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 31 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। बोलो, इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि बहुत सारे लोग, है ना, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। इससे हमें पता चलता है बोलो कि जो वीडियो है लोग के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए कहता है परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, है ना, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ये था बोलो आज के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, है ना। 31 क्वेश्चन था बोलो। आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।